नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर अंजनी कुमार सिन्हा। आज जो कार्यपालिका का जो पाठ चल रहा था चैप्टर 4 उसका अंतिम भाग जो है वह पार्ट 5 के रूप में हम लोग आज लेकर के उपस्थित हुए हैं और इसके अंतर्गत जो है राज्य कार्यपालिका का हम लोग बात करेंगे, जिसके अंतर्गत राज्यपाल और मुख्यमंत्री को जानेंगे। पहले जो इसके और जो क्लासेस हुई हैं उन सारी को जो है आप इससे जोड़कर जब आप पढ़ेंगे तो बहुत ही आसानी से आप इसको समझ पाएंगे। और पिछली कक्षा में मैं बताया था कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री जो है एक ही पार्ट में मैं इसको करूंगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में इसको पूरा किया जा सके, ठीक है, और आपको समझ में भी आएगा, इसकी मैं पूरी आपको गारंटी देता हूं। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि आज जो है किन बिंदुओं पर जो है हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लें कि आज जो है वह किन किन चीज़ों पर बात करेंगे। तो आज हम लोग सबसे पहले जो राज्य विधानमंडल है उनके संबंध में विभिन्न अनुच्छेद जो हैं, विभिन्न प्रावधान जो हैं संविधान में, उसकी चर्चा करेंगे। उसके बाद राज्यपाल की अर्हता, राज्यपाल कैसे बहाल होते हैं, उनकी कार्यकाल क्या होती है, उनके अधिकार क्या होते हैं, उनके क्षेत्र क्या होते हैं, वह कैसे कार्य करते हैं, इन सभी चीज़ों की जो है चर्चा करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है मुख्यमंत्री पे हम लोग चलेंगे। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, वह कौन व्यक्ति है जो मुख्यमंत्री बन सकता है, वह कौन होते हैं, वह कैसे कार्य करते हैं, विधानसभा में उनकी क्या भूमिका है, उनसे संबंधित कौन कौन से अनुच्छेद हैं, ये सारी चीज़ों का जो है हम लोग आज चर्चा करेंगे इस क्लास के माध्यम से, ठीक है। तो हम लोग चलिए बिना समय गवाए हम लोग चलते हैं, पाठ की शुरुआत करते हैं। और यहाँ पर आपको दिख पा रहा होगा कि भाग 6 में जो है वह राज्य कार्यपालिका का वर्णन किया गया है और अनुच्छेद 153 से 167 तक में जो है राज्य विधानमंडल राज्य कार्यपालिका की जो है चीज़ों का जिक्र होता है। पहले इसके पहले जो कक्षा हुई थी, जो पार्ट 2 हम लोग पढ़े थे राष्ट्रपति, उसको से, और प्रधानमंत्री जो पढ़े थे पार्ट 3 में, उसको जो है आप लोग को रिलेट कर करके इससे चलिएगा। देखिए इसके पहले जो क्लास हुई थी उसमें मैं आपको 2 शब्दों से आपको ये कराया था, बोध कराया था। वह था डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव और डी यूरे एग्जीक्यूटिव। तो यहाँ पर भी उन दोनों चीज़ों का जो है देखिएगा, आपको यहाँ पर देखिए डी जूरे और डी फैक्टो जो है यहाँ पर वर्णन किया गया है। वहाँ पर केंद्र में आप लोग क्या देखे थे कि डी जूरे जो है राष्ट्रपति को कहा गया था और डी फैक्टो जो है प्रधानमंत्री को कहा गया था। लेकिन सेम चीज़ें जो है वह यहाँ राज्य में भी हम लोग मान के चलेंगे और होता भी है। जैसे मुख्यमंत्री जो होते हैं वह रियल हीरो होते हैं कार्यपालिका के, और राज्यपाल जो होते हैं वह डी जूरे कहलाते हैं। डी फैक्टो के रूप में हम लोग यहाँ पर मुख्यमंत्री को जानेंगे और डी जूरे के रूप में राज्यपाल को जानेंगे, ठीक है। चलिए आगे हम लोग जो है अब चलते हैं राज्यपाल के बारे में जो है प्रोविजंस जो है अनुच्छेद 153 से शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि आप एक राष्ट्रपति होगा, यह कौन सा अनुच्छेद कहता है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, वह अनुच्छेद 152 कहता है। और यहाँ पर शुरुआत हो रही है 153 से, तो आपको डिफरेंस कितना मिल रहा है, 101 का। तो इस तरह से कोरिलेट करके भी आप चीज़ों को जो है ना अपने मन मस्तिष्क पे जो है आप उसको बनाए लंबे समय तक रह सकते हैं। 153 की बात करते हैं जो कहता है कि एक राज्यपाल होगा। देखिए यहाँ पर अभी वर्तमान जो बिहार के राज्यपाल हैं उनकी तस्वीर लगा करके भी आपको दिखाने का प्रयास किया गया है ताकि आप उससे जो है अपने आप को जोड़ सकें और समझ सकें कि यह अनुच्छेद जो है, ये सारी चीजें अगर आपको नहीं भी याद रहेगी तो यह रहेगा कि हाँ 153 में राज्यपाल की फोटो लगी थी, उससे मतलब है कि राज्यपाल इसके अंतर्गत चीजें कही गई है, ठीक है। तो अब उसके बाद देखिए अनुच्छेद 154 कहता है कि राज्य की जो सारी कार्यपालिका शक्ति होगी वह राज्यपाल में निहित होगी। यहाँ पर देखिए राज्यपाल की जो है एक उनका जो है संबोधित करते हुए तस्वीर लगाई गई है और यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि राज्यपाल कार्यपालिका शक्ति जो होगी वह किसमें होगी, राज्यपाल में निहित होगी, ठीक है। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर 155 की बात करते हैं जो राज्यपाल की नियुक्ति की बात करता है। क्या कहता है, राज्यपाल की नियुक्ति की बात करता है। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं, यह आपको यहाँ पर दिख पा रहा होगा कि हमारे वर्तमान जो है राष्ट्रपति जी हैं और यहाँ पर बिहार के जो है राज्यपाल जो हैं वो खड़े दिख रहे हैं। आपको एक गुलदस्ता उनको जो है देते हुए नजर आ रहे हैं, वह उनको बधाई दे रहे हैं बिहार के राज्यपाल बनने के उपलक्ष्य में। और यहाँ पर आपको यह सिर्फ बोध कराया जा रहा है कि इनकी नियुक्ति जो है अधिकार किनको है, राष्ट्रपति को है, ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं, तो राज्यपाल करते हैं। किस अनुच्छेद के तहत करते हैं, 155
55 के तहत जो है राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में जो है बातें की गई है। अब देखिए कौन इस तरह का राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति किनको राज्यपाल बनाता है, तो उसकी संबंध में जो है यह कोई विशेष प्रोविजन की बात नहीं कही गई है, लेकिन हाँ यह चीजें हैं कि वह भारत का नागरिक हो और वह 35 वर्ष कम से कम पूरी कर चुका हो, ये 2 टर्म कंडीशन होता है। और एक चीज आप जान लीजिए कि यह जो नियुक्ति होती है उसमें राष्ट्रपति खुद साइन करते हैं, उनके सील होते हैं उनके जो है, तभी वह कोई व्यक्ति राष्ट्रपति राज्यपाल के रूप में नियुक्त होता है। ठीक है, अनुच्छेद 156 की तरफ चलते हैं जो उनका कार्यकाल की बात करता है। ऐसे तो आमतौर पर हम लोग यह जानते हैं कि राज्यपाल जो है 5 वर्ष के लिए कार्य करते हैं, लेकिन ऐसी कहीं पर लिखी हुई चीजें नहीं है। आप अगर संवैधानिक रूप से बात करेंगे तो वह कहा गया है कि वह प्रसाद पर्यंत जो है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही वह कार्य करता है। जब भी राष्ट्रपति को लगे कि वह कार्य ठीक से नहीं कर रहा है तो वह वहीं पर उसको हटा सकते हैं। लेकिन यहां पर एक चीज मैं और आपको बता दूं कि वह 5 साल से अधिक भी कार्य करते हुए आपको दिखेंगे। यह प्रोविजंस है कि जब तक उस पद पे दूसरे की नियुक्ति ना हो जाए तब तक वह कार्य करते हुए आपको नजर आ जाएंगे। देखिए यह चीजें जो है यहाँ पर लिखी गई है, मैं यहाँ पर बिना देखे भी आपको बताता हूँ, तो वो चीजें आप बाद में भी पढ़ सकते हैं। वह आपको उसमें कहीं कोई आपकी सुविधा के लिए जो है ये चीजें ऐड की गई हैं। ठीक है, आगे यहाँ पर देखिए 157 की बात कही है। हालांकि मैं थोड़ा सा आपको इसके पहले ब्रीफ में आपको बताया था। 157 उनकी अर्हता के बारे में बात करता है, और अर्हता क्या है कि वो भारत का नागरिक है और होना चाहिए, और 35 वर्ष की जो है उनकी उम्र भी अनिवार्य होती है, उससे कम के जो है लोग वह नहीं बन सकते हैं। ठीक है, उसके बाद और जो उनकी दशाएं हैं उनके कार्य करने की, उनके संबंध में जो है वह क्या कहता है, वह 158 में कहता है। और यह इसमें बताई गई है चीजें कि एक बार जब व्यक्ति राज्यपाल बन जाता है तो उनके सेवा काल में उनके लाभ, उनके वेतन, उनके भत्ते आदि के रूप में जो चीज़ें मिल रही होती है, जो उनको सुविधाएं मिल रही होती है, उसमें वह कमी नहीं की जाती है। ठीक है, यही चीज़ें यहाँ पे जो है लिखी हुई है। और एक चीज़ और जान लीजिए कि वह जब पद पर होता है तो उसके बाद उस साथ साथ में वह कोई लाभ का अन्य पद जो है वह धारण नहीं कर सकता है, या अगर वह व्यक्ति लाभ का पद धारण किए हुए हो तो जैसे ही राज्यपाल बनता है तो वह मान लिया जाता है कि वह पद जो है खाली हो गया है। ठीक है, ये चीजें जो है हमारे संविधान में व्यवस्था की गई है। अब देखिए यहाँ पर आपको दिख पा रहा होगा अनुच्छेद 159 की चर्चा यहाँ पर की गई है, और इसके अंतर्गत क्या चीज कही गई है कि राज्यपाल ठीक है नियुक्ति तो उनकी राष्ट्रपति कर दिए, उनकी शपथ कौन दिलाता है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कोरिलेट करिए आप अपने राष्ट्रपति से, जो आप पूर्व में पढ़ चुके हैं, वहां पर उनको शपथ कौन दिलाता था। आप अगर पहले की कक्षा देखे होंगे तो निश्चित रूप से आप सहज रूप से उसका आंसर आप रिप्लाई कर सकते हैं, लेकिन नहीं देखे हैं तो पूर्व की कक्षा जाकर के आप जरूर देख लें। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि राष्ट्रपति जो है उनकी शपथ दिलाने का काम सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कराते थे। उसी प्रकार यहाँ पर राज्यपाल जो है वह किनके समक्ष लेंगे शपथ, वह चीफ जस्टिस जो होते हैं आपके हाई कोर्ट के, उनके समक्ष लेंगे वह अपनी शपथ। लेकिन क्या आप एक चीज कंडीशन मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अगर ना हो तो क्या वो वेट करते रहेंगे उनके आने तक? नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर वो नहीं है तो उनके उस हाई कोर्ट में जो भी ज्येष्ठतम, जो सबसे सीनियर मोस्ट जो आपके जस्टिस रहेंगे, उनके समक्ष राज्यपाल अपनी शपथ लेते हैं। ठीक है, ये इस स्लाइड्स के माध्यम से ये सारी चीजें जो है आपको बताई गई है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जैसे हम लोग राष्ट्रपति के बारे में पढ़े थे कि उनको क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, उसी प्रकार राज्यपाल को भी यह शक्ति प्राप्त है, लेकिन उनके बनिस्पत जो है इनका अधिकार कम हो। यहाँ पर एक चीज में देखिए, यहाँ पर 161 की बात की गई है, अनुच्छेद 161 में यहाँ पर राज्यपाल जो होते हैं वह कब किसी को क्षमादान कर सकते हैं। तो राज्य सूची का जो विषय होता है जिस पर राज्य विधायिका कानून बनाती है, और उन कानूनों को उल्लंघन के माध्यम से या किसी कारण से कोई व्यक्ति अगर दोषी होता है या दंडित होता है
तभी राज्यपाल जो है वह उसकी सजा को कम कर सकते हैं, उसमें संशोधन कर सकते हैं, उससे विमुक्त कर सकते हैं, ये सारी उनको अधिकार है। और वह फांसी की सजा, मौत की जो दंड दिया जाता है उसको उनको इस तरह का अधिकार नहीं है जिस प्रकार राष्ट्रपति को ये चीज़ें प्राप्त होती है। ठीक है, ये दोनों में जो है आप अंतर है, इसको आप एक दूसरे से कोरिलेट करके चलिएगा ना तो आपको बहुत ही जो है इजी लगेगा समझने में। और जब कभी भी आपको इस तरह का भ्रम हो जाए कि राष्ट्रपति का कौन क्या था, राज्यपाल का क्या काम था, तो एक भी अगर किसी को आप याद रखेंगे ना तो दोनों को खूब मिला करके आप राष्ट्रपति या राज्यपाल को आप एग्जामिनेशन हॉल में खूब आराम से लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत उसमें नहीं होगी। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर 162 की, जो देखिए कहता है कि राज्य की कार्यपालक शक्ति का विस्तार कहां तक होगा। ठीक है, तो इसके अंतर्गत आप जान लीजिए कि जो भी राज्य विधानसभा जो कानून बनाती है, जिस क्षेत्र एरिया तक, वहां तक जो है उस कार्यपालिका का अधिकार होता है, उस एरिया तक वह जाकर के अपने कार्य कर सकता है। ये चीजें इस स्लाइड के माध्यम से आपको बताई जा रही है। ठीक है, अब बात करते हैं अनुच्छेद 163 की, जो कहता है कि एक मंत्रिमंडल की व्यवस्था करता है। और फिर से मैं आपको ले चलता हूं सेंट्रल में आप देखे होंगे कि जो है एक मंत्रिपरिषद हुआ करती थी अनुच्छेद 74(1) के जरिए, जो राष्ट्रपति को सहयोग करता था। और यहां पर 163 की बात की गई है जो राज्यपाल को सहयोग करता है। और यह मंत्रिपरिषद जो होती है, देखिए एक तस्वीर यहां पर लगाई गई है जो आप समझ पाए कि जो है मंत्रिपरिषद किस तरह से होती है। आए दिन भी हम लोग समाचार चैनल के माध्यम से, विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से इन सब तस्वीरों से अवगत होते रहते हैं। यह मैं बहुत भली बात अवगत हूं कि आप लोग भी इससे ये होंगे, परिचित होंगे। लेकिन अब यह संबंध जो है इनका राज्यपाल से, मंत्रिपरिषद से किस प्रकार कार्य करता है, मैं पूर्व में भी आपको बताया था कि सेंट्रल में जो चीजें कार्य करती है उसी प्रकार यहां पर भी आप दोनों का संबंध जो है बना के चलेंगे, बहुत ही आसानी से आप इसको समझ पाइएगा। तो वहां पर हम लोग क्या देखते थे कि एक मंत्रिपरिषद 74(1) के तहत जो है कार्य करती थी और उसके हेड जो होते थे वह कौन होते थे, प्रधानमंत्री होते थे, और उन सिफारिश पर ही राष्ट्रपति कार्य करती थी। ठीक इसी प्रकार यहां पर भी जो है एक मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 163 के तहत कार्य करती है और उसके हेड जो है वह कौन होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं। और ये जो सिफारिश करते हैं उसी आधार पे राज्यपाल राष्ट्रपति की भांति जैसे सेंट्रल में काम करते हैं उसी प्रकार यहां पर भी कार्य करते आपको दिखेंगे राज्यपाल। ठीक है, अब चलते हैं 164 की तरफ। 164 कहता है कि उनके जो मंत्री हैं, मंत्रिपरिषद में तो आपका हेड तो हो गया मुख्यमंत्री, उसके अलावे भी तो मंत्री होते हैं ना। जैसे अनुच्छेद 75 में बात की गई थी, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते थे, और यहां पर भी जो है मुख्यमंत्री की सिफारिश पर जो है अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करते हैं, वो राज्यपाल करते हैं। ये चीजें यहां पर बताई गई है। और ये मंत्री जो होते हैं, इन मंत्रियों को समन्वय करने का, उनके विभागों के बंटवारा करने का वह सारा दारोमदार जो होता है वह मुख्यमंत्री पर होता है। वह आगे हम लोग जब आगे की स्लाइड में मुख्यमंत्री को समझेंगे तो वहां पर भी ये चीजें आएगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 166 की तरफ। देखिए 166 क्या कहता है कि राज्य की सरकार द्वारा संचालित जो कार्यवाही होती है उस पर जो है आपका समस्त कार्यपालिका जो होता है राज्यपाल से कही गई, मानी गई जो कार्य होते हैं वह समझी जाएगी। ठीक है, जो भी कार्य होगा वह किसके नाम से जाना जाएगा, 166 के तहत आप जान लीजिए कि जो भी कार्यपालिका का कार्य होता है वह राज्यपाल के नाम से होता है। ठीक है, ये चीजें इसके अंतर्गत बताई गई है। ठीक है, अब हम चलते हैं राज्यपाल को जो है, अब मान लेते हैं कि मंत्रिपरिषद का जो काम होता है वह मुख्यमंत्री क्या करते हैं। हम लोग पहले भी पढ़े हैं कि प्रधानमंत्री के क्लास में कि वह जो है जो भी कार्य होता है सदन में उसकी सूचना जो है वह राष्ट्रपति को दिया करते थे। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर आप जोड़ेंगे तो मुख्यमंत्री भी जो है जो सदन में कार्यवाही होती है विधानमंडल में उसकी सूचना जो है वह राज्यपाल तक पहुँचाते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब कभी वो कोई सूचना भूल चूक पर अगर नहीं दे दी गई हो या राज्यपाल को ऐसा लगे कि हमको यह सूचना चाहिए तो वह सूचना जो है वह मुख्यमंत्री से मांग सकते हैं। और एक चीज आप देख लीजिए कि कोई भी विषय ऐसा हो जो छूट रहा हो सदन पर, जिसकी चर्चा ना की गई हो, तो उनको भी चर्चा के लिए सदन के पटल पर राज्यपाल रखवा सकते हैं।
ठीक है, हम समझ पा रहे होंगे कि आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो रही होगी आप, और इस क्लास को खूब आनंदित होकर करके सुन पा रहे होंगे, लिख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 174 की, जो कहता है कि राज्य विधायिका का जो है 17वां जो है वह विघटन जो है उसका कैसे होता है। ठीक है, तो देखिए 17वां जो चीज है वह मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। सत्र कहने का मतलब तो आप लोग समझते होंगे, एक एजुकेशनल में भी जो है हम लोग पढ़ते हैं कि जैसे हम लोग बोलते हैं कि 19-20 सेशन है, सेशन इसको ही इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेशन बोलते हैं। ठीक है, सत्र को इंग्लिश में सेशन बोलते हैं, और एजुकेशनल टर्म में भी होता है यह चीज़ यूज। होता क्या है, यह एक निश्चित समय को जो है सेशन बोला जाता है, जिसको हिंदी में सत्र बोलते हैं। अब वसान है, सत्र जोड़ अवसान यानी 17वां। अवसान कहने का मतलब होता है किसी समय के लिए ब्रेक लगा देना, अवकाश दे देना, उसको पर कुछ समय के लिए रोक देना। ठीक है, तो जब इस तरह की चीज़ें जो चलती रहती है, जो सत्र चलता रहता है सदन का, उसको जब रोक दिया जाता है, ब्रेक लग जाता है उस पर, तो उसको 17वां कहते हैं। एक चीज हम दिमाग में आपको क्लियर रखिएगा कि 17वां और वह उसको भंग करने में जो है क्या अंतर है। ठीक है ना, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि 17वां कहने का मतलब है कि वह सत्र जो चल रहा होता है वह खत्म हो गया, उस पर रोक लग गई है, अब वहां पर अब नहीं कार्य करेगा। लेकिन जब भंग हो जाता है तो पूरी जो है सत्र जो है नहीं, वह पूरी सरकार जो है, वह सदन जो है वह भंग हो जाती है, और वह उसका गठन कब होगा, जब दूसरी सरकार बनेगी तब होगा। ठीक है, ये अंतर आप क्लियर करके चलेंगे, तब आपको जो है बेसिक चीजें समझने में आगे कहीं कोई परेशानी नहीं होगी कि 17वां क्या है और भंग कहने का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो 17वां जो है देखिए 174 में इस तरह की प्रोविजंस किए गए हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि 175 क्या कहता है। तो 175 के अंतर्गत जो है राज्यपाल संबोधित करते हैं दोनों सदनों को। ठीक है, जब भी कभी ऐसी जरूरत आन पड़े कि दोनों सदन जो है वहां पर कंबाइंड कर करके संयुक्त बैठक बुलाने की जाने की जरूरत है, तब वहां पर राज्यपाल दोनों सदनों को बुलाते हैं, और इस तरह के केसेस जो है किसी भी बिल को पास करने में भी हो सकता है, या और भी कई मुद्दे पर उस तरह की चीजें हो सकती है। तो इस अनुच्छेद के जरिए जो है राज्यपाल दोनों सदनों को जो है संबोधित करते हैं। यहाँ पर फिर से एक तरह की उसी तरह की चीजें आ रही है कि राज्यपाल का विशेष संबोधन। यहाँ पर पहले के जो अनुच्छेद है उसमें भी ये चीजें हैं, और यहां पर भी आपको वही चीज दिखने को मिल रहा होगा, लेकिन दोनों में अंतर है। इस अंतर को मैं आपको बता दे रहा हूं कि पूर्व का जो स्लाइड था वहां पर जब संयुक्त बैठक होगी उसकी बात की गई है, और यह जो अनुच्छेद 176 की बात यहां पर दिख रहा है सामने आपको, उसमें आप जब कोई भी सरकार जो है गठित होती है तो पहला सत्र होता है, उसमें वह संबोधन करते हैं, उसमें अपने विचार रखते हैं, सदन के सामने जो है वह उद्घोषणा करते हैं कि इस तरह की चीजें होनी चाहिए, या जो भी उनकी ये बातें होती है वह कहते हैं। एक चीज, दूसरी चीज और क्या होती है कि प्रत्येक साल जो है वह उस जब सत्र चलता है तो उसमें भी उनका संबोधन होता है इसी अनुच्छेद के माध्यम से। ठीक है, तो ये दोनों में अंतर है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आगे जो है वह 200 अनुच्छेद 200 की बात की गई है, और इसमें विधायक का जो है स्वीकृति करने की बात की गई है कि वह किस प्रकार जो है राज्यपाल स्वीकृत करते हैं। और इस केस में आप लोग जानते हैं कि जब राज्यपाल जो है आमतौर पर विधेयक को अनुमति देते हैं, लेकिन उनका यह अधिकार भी है कि वह विधेयक को रोक भी सकते हैं, या उसको राष्ट्रपति के नाम पर भी जो है वह उसे अपने पास रख सकते हैं। लेकिन जब भी कभी ऐसा हो कि उनका आधार रोकने के पीछे क्या कारण होता है कि जब भी राज्यपाल को यह लगे कि उस विधेयक को पास होने से उच्च न्यायालय जो है उसके कार्यों में शक्ति में उनका जो है कमी हो जाएगा, या अन्य कभी भी जब उनको इस तरह की शंका हो कि किसी तरह की इसमें गलती है, तो वह उस पर रोक लगा सकते हैं। लेकिन आमतौर पर यह चीज़ें होती नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि पहले भी हम लोग पढ़े हैं कि इस तरह की जो चीज़ें होती है वह राज्यपाल एक बार तो रोक सकते हैं, लेकिन एक बार लौटा भी सकते हैं। लेकिन जब वही चीज़ें अगर फिर से जो है क्या बोलते हैं उसको मंत्री सदन जो है फिर से उस पर विचार बिना किए हुए या उस पर कुछ संशोधन किए हुए लौटा दे, तो राज्यपाल को उस पर साइन करने की बाध्यता हो जाती है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अनुच्छेद 201 की तरफ, और जो वह कहा करता है कि अनुमति अल्पीकरण की जो बात करता है वही चीजें हैं। दोनों अनुच्छेद को जो है आप एक साथ ही पढ़ेगा।
तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी जो राज्य विधानमंडल से संबंधित प्रोविजंस की बात की गई थी। और आज अब यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे जो है राज्यपाल की कौन कौन सी शक्तियाँ हैं, कौन कौन से उसके अधिकार हैं, कौन कौन से कार्य हैं। तो राज्यपाल की शक्तियाँ पढ़ने से मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि यहाँ पर इसी तरह का जो है आपको स्लाइड मिला था राष्ट्रपति के क्रम में, वहाँ पर उनके कितने अधिकार बताए गए थे। सो आप हमको कमेंट बॉक्स में कर करके आप बताइएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर देखिए 5 तरह की जो है चीज़ें आपको बताई गई है। पहला कार्यपालिका शक्ति, दूसरा विधायी शक्ति, तीसरा आपकी न्यायिक शक्ति, चौथा जो है वित्तीय शक्ति, पांचवा जो है विविध तरह की जो है शक्ति बताई गई है। लेकिन यहाँ पर राष्ट्रपति के क्रम में मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूं कि एक और था, वह आपातकालीन शक्ति था। ठीक है, वो इसमें शामिल नहीं किया गया। आइए इसको हम बारी बारी से पढ़ते हैं कि जो है इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें जो है आती है। ठीक है, तो अनुच्छेद 154 और 166 जो है इस संबंध में 2 अनुच्छेद जो है यह कहता है कि राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति होगी वह राज्यपाल में निहित होगी। ठीक है, अब इसके अंतर्गत करते क्या है राज्यपाल? देखिए विभिन्न जो नियुक्तियां होती है, जो भी सारे कार्य होते हैं कार्यपालिका के, वह राज्यपाल के नाम से होते हैं। और राज्य के जो महाधिवक्ता होते हैं या जो ये उच्च न्यायालय के जो कर्मचारी होते हैं, उनके सेवा शर्तों बनाने का काम जो होता है वह राज्यपाल के द्वारा ही होता है। उसके अलावे जो है आप देखिए नियुक्ति जो विभिन्न प्रकार की सूचना पाने का जो अधिकार होता है मंत्रिपरिषद से, या जो मंत्रिपरिषद उनको देती है, वो सारे कार्य जो है वह राज्यपाल के नाम से ही होता है। अन्य कार्य भी वह इसके तहत जो है कई आते हैं, जैसे किसी प्रकार का जो है ये प्रस्ताव पास होना हो या किसी तरह का आयोजन करना हो, तो वो सारे चीज़ें जो है इनके अंतर्गत आ सकती है। ठीक है, अब विधायी शक्तियों की बात करते हैं तो आप फिर से कोरिलेट करिए कि राष्ट्रपति क्या करते थे सेंटर में, उसी प्रकार यहाँ पर फिर से आप जो है कोरिलेट करिएगा। तो देखिए सबसे पहले तो जो है विधायी शक्ति में विधेयक को जो है अधिनियम बनाने में जो है हाथ होता है वह राज्यपाल का होता है। जब तक उनका साइन नहीं होगा, जब तक वह विधेयक अधिनियम नहीं बनेगा, वह विधेयक ही बना रहेगा। ठीक है, पहला काम, पहला जो इंपॉर्टेंट काम है वह। और दूसरा जो कार्य होता है वह बजट वगैरह जो बनता है वह भी जो है आपके राज्यपाल के हेड से ही, उनके नाम से ही बनता है। भले उसके पीछे जो है एक पूरी टीम जो है, एक मंत्री वित्त मंत्री का सहयोग होता है, उसके सारे कर्मचारियों का संबंध होता है और काफ़ी दिनों तक उस पर कार्य होता है, लेकिन वह नाम किसके नाम से कार्य होता है? तो वह राज्यपाल के ही नाम से कार्य होता है। ठीक है, उसके अलावा विधान परिषद में जो है 1/6 जो है आपको यहाँ पर दिख पा रहा होगा कि जो है नॉमिनेट करते हैं विधान परिषद में। लेकिन जहाँ पर विधान परिषद नहीं है, आप विधायिका का जो क्लास चला है उसमें आप देख पाए होंगे कि जो है बताया गया है आपको कि कौन कौन तरह से जो है कहाँ कहाँ विधान परिषद है और कहाँ नहीं है। ठीक है, तो जहाँ भी विधान परिषद है, बिहार में विधान परिषद है, तो यहाँ पर आप किस तरह के लोगों को जो है राज्यपाल नियुक्त कर सकते हैं, नॉमिनेट कर सकते हैं? तो वह साहित्य है, कला है, विज्ञान है, सहकारिता आंदोलन है तथा समाज सेवा है। ठीक है, उसके अलावे जो है अध्यादेश भी जो है हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति जिस प्रकार जारी करता था अनुच्छेद 123 में, उसी प्रकार यहाँ पर राज्यपाल भी जो है अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ठीक है, और अध्यादेश क्या होता है? अध्यादेश जब सदन चल नहीं रही होती है उस समय जारी किया जाता है और वह सेम उसी प्रकार काम करता है जैसे एक एक्ट काम करता है, जैसे एक कानून काम करता है। ठीक है, और जब वह संसद फिर बहाल होती है तो उस पर उसकी अनुमति लेना अनिवार्य होता है, तभी वह ठीक चीज़ें काम करती है। ठीक है, तो ये कुछ जो है विधायिका संबंधी कार्य हैं राज्यपाल के। अब यहाँ पर वित्तीय कार्य, तो वित्तीय कार्य में देखिए आप जो है देख पा रहे होंगे कि राज्य की संचित निधि, राज्य के जो निकासी है, आपका जो टैक्स लगाने वगैरह की जो बात आती है, वह सारा कार्य जो है वह राज्यपाल के अंतर्गत ही आता है। इसके अलावे जो है अतिरिक्त मांग जो होती है, अनुदान मांगे जो होती है, वह राज्यपाल की स्वीकृति के बाद ही जो है वह देय होती है। फिर उसके बाद कई सारे विधेयक जो होते हैं, जैसे वित्त विधेयक होता है, वह उसको पेश करने के समय जो है वह उसकी पूर्व में ही स्वीकृति राज्यपाल की लेनी आवश्यक होती है। ठीक है, अब चलते हैं न्यायिक शक्तियों की ओर। न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़े थे? आपको अभी अनुच्छेद 171 में था कि जो है वह किन तरह की जो है शक्तियों का उनको प्राप्त है। तो आप जान लीजिए कि जो राज्य के हाई कोर्ट हैं
उनके कर्मियों का सेवा शर्त वह बनाता है। उसके अलावा जो जिला स्तर के जो न्यायिक पदाधिकारी होते हैं उनके जो है बहाली करने में उनका रोल होता है। उसके अलावा जो है वह आपको क्षमादान की उनको शक्ति प्राप्त है, और किन लोगों को वह क्षमादान कर सकता है, किस दोष सिद्ध में वह ये कार्य कर सकता है, यह चीज़ें हम लोग पूर्व में भी चर्चा कर चुके हैं। तो यही कुछ यह इनके जो है न्यायिक शक्तियों के रूप में जो है हम लोग चर्चा करेंगे और इसको ध्यान भी रखेंगे। ठीक है, अब विविध जो उनकी शक्तियां हैं, अन्य जो शक्तियां हैं, अदर्स जो पावर हैं उनके संबंध में आप जान लें कि वह जो आपका प्रतिवेदन होता है, जैसे आपका कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल तो वह सेंट्रल में होता है। जैसे आपका राज्य के व्यय के संबंध में महालेखा परीक्षक जो होते हैं उनकी जो है वह रिपोर्ट लेता है, और राज्य लोक सेवा आयोग का प्रतिवेदन वह प्राप्त करता है। उसके अलावे जो है विभिन्न जो यूटीज होते हैं उसमें भी वह राष्ट्रपति जो है कार्य कर सकता है। एक चीज जो है देखिए, यहाँ पर मैं थोड़ा सा पूर्व में आपको नहीं बता पाया कि एक ही राज्यपाल जो है वह कई जगहों में, कई तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ 2 जगह में आपको कई बार आपको देखने को मिला होगा कि एक ही व्यक्ति जो है कार्य कर रहे पाए गए होंगे। और इस केस में क्या होता है, जब कभी ऐसा हो सकता है कि एक व्यक्ति 2 जगह कार्य कर रहा है, तो क्या उनको 2 जगह से वेतन मिलना चाहिए, या उनका वेतन जो है डबल हो जाना चाहिए, या कौन सा राज्य उनको वेतन देगा? 2 जगह में अगर काम कर रहा है तो जो है कैसे डिसाइड होगा? तो इसका फैसला जो है वह जो है राष्ट्रपति क्लियर करते हैं कि हाँ मुख्य राज्य जो है 50% ये देगा या 60% ये देगा। जिस तरह का कार्य रहता है वह राष्ट्रपति ही उसको निर्णय करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ जो है आप विविध शक्तियों के रूप में राज्यपाल को ध्यान रखेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग जो है देखिए इनकी स्थिति की बात करते हैं। तो इनकी स्थिति, आपको यह सारी जो चीजें चर्चा की गई उससे भी आप अवगत हो गए होंगे कि मंत्रिपरिषद के साथ उनके क्या संबंध है, दोनों एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हैं। वह सदन में जो है बिल लाता है, ये वह उनकी स्वीकृति देते हैं। विधानमंडल जहाँ पर रहता है वह राज्यपाल से कैसे संबंध उनका होता है, वह भी चीज़ें अभी हम लोग चर्चा किए थे। और वह एक संवैधानिक प्रधान के रूप में है। आप जितने भी अनुच्छेद आप अगर राज्य विधानमंडल से देखेंगे उनमें आप पाएंगे, जैसे 154, 166 में की गई थी बातें कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो है वह राज्यपाल के नाम से होगी। 153 कहता है कि एक राज्यपाल होगा। इस तरह से विभिन्न अनुच्छेदों के माध्यम से, विभिन्न प्रावधानों के माध्यम से जो है आप देखेंगे कि वह संवैधानिक प्रधान के रूप में राज्य का होता है। ठीक है, लेकिन वास्तविक प्रधान के रूप में वह भी कभी कभी आता है। कब आता है? जब वह मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता दिखता है। लेकिन कब आता है वह आगे जब हम लोग मुख्यमंत्री पढ़ेंगे तब आपको वो चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से हम जो है मुख्यमंत्री की शुरुआत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री कौन होते हैं, कैसे बहाल होते हैं, इन चीज़ों की जो है चर्चा करेंगे। देखिए 164(1) कहता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है वह कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। कैसे करेगा? तो आमतौर पर यह हम लोग देखते हैं व्यवहार में कि जो बहुमत दल का नेता होता है मुख्यमंत्री के लिए उन्हीं को राज्यपाल निमंत्रित करते हैं कि आप आइए और सरकार बनाइए। लेकिन जब कभी ऐसा हो जाए कि किसी भी दल को जो है आवश्यक बहुमत प्राप्त ना हो, सरकार बनाने के लिए जो जितनी सीटें की आवश्यकता होती है, उस केस में राज्यपाल किसी भी व्यक्ति को यह मौका दे सकता है। ठीक है, यहां पर वह अपने विवेक का अधिकार करता हुआ दिखता है। ठीक है, लेकिन 1 माह के अंदर जब वह व्यक्ति, वह दल अगर अपना अपेक्षित जो निर्धारित सीट है वह साबित नहीं करता है कि हमको विश्वास मत प्राप्त है, तब तक वह उसके बाद वह उसकी सरकार जो है गिर जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है आपको यहाँ पर देखिए लिखी हुई भी है, आपके बाद में आप इसको पढ़ सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके PDF को डाउनलोड कर लीजिए और उसको आप अपनी सुविधा अनुसार जब भी आपको ज़रूरत हो आप उसको अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक मुख्यमंत्री की तस्वीर लगा करके आपको वर्तमान की जो है वह आपका ले रहे हैं अपना शपथ, वह तस्वीर लगा करके दिखाई गई है ताकि आप जो है यह समझ पाएँ कि कौन अभी हैं यहाँ के। ठीक है, अब उनकी नियुक्ति के संबंध में हम लोग थोड़ा सा बात कर लें। तो नियुक्ति जो है
वह आप जान लीजिए कि जो है मुख्यमंत्री जो होते हैं या तो विधानसभा से भी हो सकते हैं या विधान परिषद से भी हो सकते हैं। इसमें कहीं कोई बाउंडेशन नहीं है कि विधान परिषद से ही होंगे या विधानसभा से ही होंगे, ठीक है। और वह विधानसभा से अगर होंगे तो उनकी आयु कितनी होनी चाहिए, कम से कम वो 25 वर्ष के होंगे, और अगर विधान परिषद से होंगे तो उनकी आयु कम से कम जो है 30 वर्ष होनी चाहिए। ये इस तरह की चीज़ें आपको कहीं पर लिखी हुई नहीं है, लेकिन विधानसभा के लिए जो है सीटें उनकी आयु जो होती है 25 वर्ष के बाद ही कोई उसमें जा सकता है, उसके पूर्व नहीं जा सकता है, तो वो चीज़ें यहाँ पर अप्लीकेबल होती है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कि राज्य विधानमंडल से भी विधान परिषद से जो है वह आपके एक बीपी मंडल जो थे वह बने थे 1964 के समय में, अगर मैं सही हूं तो उस समय वह मुख्यमंत्री जो बने थे वह विधान परिषद से ही बने थे, ठीक है। और यहाँ पर अब देखिए जो है उनके कार्य एवं शक्तियों की बात की गई है, बाकी चीज़ें जो है एज यूजुअल ही रहती है, जैसे वह नागरिक होना चाहिए, वह जो है भ्रष्ट तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन हाँ दिवालिया नहीं होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, ये जो सामान्य जो केसेस होते हैं वह सब में एप्लीकेबल होता है, ठीक है। कोई अन्य पद लाभ का धारण एक साथ नहीं कर सकते हैं, ये चीज़ें जो है आप हर के साथ आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग कार्य की ओर। तो मंत्रिपरिषद का निर्माण, ये चीज़ें जो है आपको मैं आगे एक एक करके बताऊँगा। यहाँ पर वो सारी चीज़ें जो है पॉइंट वाइज करके लिख दे गए हैं, ताकि आप उसको एक स्लाइड में ही कंपाइल कर करके आप कभी भी समझ पा सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं, देखते हैं मंत्रिपरिषद का निर्माण। मंत्रिपरिषद का निर्माण सेंटर में कौन करता है बताइए जरा। अनुच्छेद 75 जो है कहता है कि मंत्रिपरिषद के अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति होगी वह प्रधानमंत्री की सिफारिश पर होगी, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर आप जब राज्य कार्यपालिका को पढ़ेंगे तो राज्य कार्यपालिका में जो मंत्री बनते हैं वह उन मंत्रिपरिषद का जो निर्माण होता है वह मुख्यमंत्री के द्वारा होता है, और मुख्यमंत्री के सिफारिश पर ही राज्यपाल किसी को मंत्री पद के लिए जो है उनको शपथ दिलाते हैं, ठीक है। मंत्रिपरिषद के विभागों में हेर फेर करने का अधिकार, उनको बनाए रखने का कार्य, उनको अंत करने का अधिकार, जो अधिकार होता है वह मुख्यमंत्री का ही होता है। उसको जन्म देने से उसकी मृत्यु तक जो है वह इसके पीछे जो जिम्मेवार होते हैं वह कौन होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग सेंटर में पढ़े थे ना कि जो है वह मंत्रिपरिषद का केंद्र बिंदु जो है वह कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। उसी प्रकार यहाँ पर भी जो है केंद्र बिंदु मुख्यमंत्री होता है, ठीक है। अब चलते हैं मंत्रिपरिषद का प्रधान निदेशक। जितनी भी पॉलिसीज बनती है, जो निर्णय होते हैं वह ठीक है सहमति से तो होते हैं, समन्वय तो आवश्यक होता है किसी भी सरकार को चलाने के लिए, लेकिन फिर भी जो मुख्यमंत्री जो निर्णय लेते हैं उस पर आमतौर पर यह देखा जाता है कि सारे लोग सहमत हो ही जाते हैं, ठीक है। और जब वह बहुमत की सरकार हो तो कहीं कुछ उसमें टाल मटोल की बात जो है कभी होती ही नहीं है, ठीक है। तो विभागों का बंटवारा, उनके निरीक्षण करना, वह कैसे कार्य कर रहे हैं, ठीक से कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये सारे चीज़ों का देख रेख जो है वह मुख्यमंत्री स्वयं करते हैं या अपने सहयोगियों के माध्यम से भी कराते रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए आगे जो उनका कार्य दिख रहा है वह नीति निर्धारक हैं, नीतियों की वह उद्घोषणा करते हैं। विधानसभा में कोई भी पॉलिसी जब बन के तैयार होती है तो वह पूरे राज्य को, पूरे जनमानस को बताने का कार्य जो है वह मुख्यमंत्री के द्वारा ही जो है किया जाता है। आमतौर पर भी हम लोग देखते हैं 15 अगस्त के दिवस पे या 26 जनवरी के दिवस पे जो है कई सारी घोषणाएं की जाती है, तो ये घोषणाएं भी जो है वह कहीं ना कहीं उसी प्रकार की जो है चीज़ें होती है जो यहाँ पर उनको अधिकार में शामिल किया जा सकता है, ठीक है। और वह अकेले भी जो है इस तरह की चीज़ें करते हुए कभी कभी दिखते हैं, ठीक है। अब विधानसभा का वो नेता होते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक तस्वीर लगा करके आप देख पा रहे होंगे कि जो है हमारे मुख्यमंत्री जो है अपनी सभा में जो है किस प्रकार जो है सभा को अपना पक्ष रख रहे हैं, और वह मंत्रिमंडल के हेड होने के कारण, विधानसभा के हेड होने के कारण जो है वह सत्र को चलाने का, अध्यक्ष जो होते हैं उनके कार्यों में सहयोग करने का, और विधानसभा से विधेयक को पारित कराने का, पेश कराने का, यह सब भी कार्य जो है उनका होता है, ठीक है। उसके अलावे हम लोग और देखते हैं कि कौन से कार्य होते हैं उनके। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि वह मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच का कड़ी होते हैं। अब कड़ी क्या होता है, अगर आप जो है रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं तो आप देखते हैं कि बीच में हम लोग घर में क्या देखते हैं, कड़ी जो होता है बीच में होता है, जो उसके दोनों तरफ से जो है बल्ले लगे होते हैं, उस पर जो है
खपड़े का या फूस का चीज़ें छाई हुई होती है, तो वो अगर नहीं होगा तो दोनों का कॉम्बिनेशन जो है बैठेगा नहीं, वह गिर पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें जो हैं वह राज्यपाल और मंत्रिपरिषद को जो बीच में जोड़ने का जो कार्य करता है वह कौन कार्य करता है? मुख्यमंत्री कार्य करता है। यहाँ की चीज़ें जो है राज्यपाल तक पहुँचाना और राज्यपाल के निर्देश को मंत्रिपरिषद तक पहुँचाने का कार्य जो है वह मुख्यमंत्री करते हुए दिखते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अब नियुक्ति का अधिकार। देखिए ऐसे तो अभी हम लोग क्या पढ़े कि राज्य की जितने भी नियुक्तियां होगी वह राज्यपाल के नाम से होगी। जैसे सेंटर में क्या पढ़ते थे कि जितने भी टॉप मोस्ट आपके नियुक्ति जो है वह राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति साहब सिर्फ साइन करते हैं। राष्ट्रपति क्या करते हैं? सिर्फ साइन करते हैं। बाकी जितनी भी सिफारिश होती है, रियल जो हीरो होता है, पर्दे के पीछे जो कार्य कर रहे होते हैं, जो व्यवहार में करते हुए दिखेंगे वह आपको मुख्यमंत्री ही करते दिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको बीपीएससी के जो है अध्यक्ष जो है यहाँ पर लगाई गई है तस्वीर, यहाँ पर चीफ जस्टिस की जो है तस्वीर लगाई गई है और उनको जो है ये बधाई दोनों मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर महाधिवक्ता, लोकसभा के आयोग के अध्यक्ष या जिला न्यायाधीशों की जो नियुक्ति करने का अधिकार भी होता है वह उनमें बहुत हस्तक्षेप होता है मुख्यमंत्री का। ठीक है, आगे देखते हैं अपने दल का नेता। साहब जब आप जान लीजिए कि जो अपने दल के नेता किसी व्यक्ति को क्यों बनाया जाता है, अगर दल को जब यह विश्वास होता है कि हाँ यह व्यक्ति जो है हमारे दल के लिए कार्य करेगा, इस जो दल की पॉलिसी है उसको इम्प्लीमेंट करेगा, वह आगे तक ले जाएगा, तभी वह चीज़ें जो है वह उस पर किसी दल को जो है वह विश्वास हो जाता है, तभी वह उस दल का नेता बनाते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो है देखिए यहाँ पर वह अपने दल का जो है एक लोगो भी लगाए हुए हैं, चुनाव चिन्ह भी लगाए हुए हैं और वह अपने प्रचार कर रहे हैं। और जो इनकी पॉलिसी होती है, जब वो सत्ता में आते हैं तो वह जो दल की जो नीति होती है ना, उसको भी वो सत्ता में रहते हुए इंप्लीमेंट करने का प्रयास करते हैं, उनकी पॉलिसी को जो है वह निर्धारित करने का कार्य करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो है विभिन्न प्रकार की जो है पॉलिसी निर्धारित करते हैं, कुछ अल्पसंख्यक के लेकर के, कुछ अनुसूचित जाति, कुछ जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके लिए जो भी है वह विभिन्न प्रकार की पॉलिसी निर्धारित करती हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो किसान मजदूर महिलाएं हैं वह कार्य करते हुए दिख पा रहे हैं आपको। और यहाँ पर माइनॉरिटीज एक्ट की जो है बात की गई है, उनके राइट्स की बात की गई है। तो इस प्रकार जो है देखिए आप देखते होंगे कि क्या कि विभिन्न सेवाओं में जाने के लिए जो है विभिन्न प्रकार के आरक्षण है, महिलाओं को आगे लाने के लिए जो है कई सारी योजनाएं मुख्यमंत्री द्वारा बनाई जाती है। स्कूलों में बच्चियों को जो है, छात्राओं को जो है साइकिल, पोशाक आदि इन चीज़ों की व्यवस्था की गई है। अभी जस्ट जो है मुख्यमंत्री द्वारा यह घोषणा किया गया था कि जो है अगर महिलाएं यूपीएससी की पीटी भी निकालती हैं तो उनको 50,000 की व्यवस्था की गई है। तो इन माध्यमों से जो है क्या आप देखते हैं कि मुख्यमंत्री जो है कई तरह की पॉलिसी निर्धारित करते हैं ताकि उनके राज्य का समग्र विकास संभव हो सके और वह अपनी स्थिति को जो है अच्छे से अच्छे साबित करने में सफल हो सके। ठीक है, अब ये जो है मुख्यमंत्री की स्थिति की अगर हम बात करें तो हम लोग देखते हैं, देखिए इन स्लाइड में जो लिखा हुआ है वह मैं आपको बिना यहाँ पर गए हुए ही डील कर रहा हूँ। आपको देख लीजिए कि जो मुख्यमंत्री होते हैं वह कभी नहीं चाहते हैं कि जो उनको वोट मिला है उसका अनादर करें, क्योंकि उसी वोट के बल पर वह कार्य कर रहे होते हैं और वह पूरी मंत्रिपरिषद को जो है समन्वय बना करके चलते हैं। राज्यपाल से वह संबंध उनका होता है, उन दोनों के बीच में मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच में एक कड़ी का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि विभिन्न कार्यों के माध्यम से वह रियल हीरो के रूप में कार्य करते दिखते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है यहाँ पर थी। अगर निष्कर्ष रूप में इस पूरे अध्याय को अगर हम कहना चाहें तो दो चीज़ें आप याद कर चलेंगे। जैसे सेंटर में आप याद करके चलेंगे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को, और राज्य में जो है आप ले करके चलेंगे मुख्यमंत्री और राज्यपाल को। अब दोनों में जो डी जूरे और डी फैक्टो का जो मैं अंतर बताया था, अगर आप डी जूरे कहेंगे सेंट्रल में तो राष्ट्रपति को लेकर चलेंगे और राज्य में राज्यपाल को लेकर चलेंगे। डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव की अगर बात आएगी तो यह आप
केंद्र में जो है लेकर के चलेंगे प्रधानमंत्री को और राज्य में लेकर चलेंगे मुख्यमंत्री को। ठीक है, तो यही चीज़ें कुछ थी जो काफ़ी इम्पोर्टेंट थी इस चैप्टर में। आशा करता हूं कि आप लोगों को यह चीज़ें पसंद आ रही होंगी। और इस गृह कार्य के रूप में यहाँ पर कुछ प्रश्न शामिल किए गए हैं। इस तरह के प्रश्न आपको परीक्षा में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको दिखेंगे, तो आप अलर्ट रहेंगे, इस तरह की प्रैक्टिस करते रहेंगे। देखिए यहाँ पर राज्यपाल को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है, यह बहुत ही हम लोग बार चर्चा कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं उनकी शपथ दिलाते हैं। ठीक है, उसी प्रकार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो वह यहाँ पर आप देखिए मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है विधानसभा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार हम लोग क्या देखते हैं कि राज्यपाल लघु उत्तरीय प्रश्न के रूप में जो शामिल किया गया है, लघु उत्तरीय प्रश्न के रूप में जो शामिल किया गया है वह देखिए राज्यपाल की संक्षिप्त व्याख्या करने के लिए बताया गया है कि उनके कौन कौन से जो है पावर है, कौन कौन से अधिकार इसमें शॉर्ट में आप लिख सकते हैं। ठीक है, राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रधान है। कैसे प्रधान है, तो विभिन्न अनुच्छेदों के माध्यम से जो उनको शक्ति प्राप्त है वो सारी चीज़ आप इसमें चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, राज्य के मुख्यमंत्री की स्थिति एवं शक्तियों की समीक्षा करना है। ठीक है, तो जो उनको अधिकार है, जो पावर है, उन चीज़ों को आप चक्र कर करके चर्चा कर करके, और जो वर्तमान की स्थिति है उसको भी आप लोग जो है एग्जामिनेशन हॉल में जरूर ऐड करिएगा। अगर आप वर्तमान को अगर आप अपने आंसर में शामिल करते हैं तो एग्जामिनर जो होता है बहुत खुश होता है और लगता है कि बच्चा जो है अप टू डेट है, सारी चीज़ों से अवगत है, तो वहाँ पे मार्क्स मिलने के जो है चांसेस ज़्यादा बढ़ते हैं, ज़्यादा मार्क्स उसमें मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें थी इसके अंतर्गत। आशा करता हूँ कि जो है आशा करता हूं कि ये चीज़ें आपको पसंद आ रही होंगी। और इसी के साथ हम लोग इस कक्षा को समाप्त करते हैं। और आप लोग से इस कक्षा समाप्ति के पूर्व जो है मैं अनुरोध करता हूं कि इस चीज़ को सिर्फ अपने पास तक सीमित ना रखें, अपने मित्रों तक जरूर इसको फैलाएं, अपने सगे संबंधियों तक फैलाएं, क्योंकि ना पता इससे कौन लाभान्वित हो सकेगा। जिसको इसकी नीड है, वह जिसको ज़रूरत मिल जाए तो वह बिना किसी फ़ी के वह सारे सब्जेक्ट्स के जो है तैयारी कर सकता है। यहाँ पर कंटिन्यूअस जो है हर सब्जेक्ट के टीचर जो है कार्य कर रहे हैं। तो मैं आप लोग से यही लास्ट में भी ये उम्मीद करूंगा कि आप अपना जो है सारा कार्य इसी प्रकार अच्छे ढंग से करते रहें और हम लोग को अपना फीडबैक और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर लास्ट में ज़रूर करें, ताकि हम लोग भी उससे मोटिवेट होते हैं और अच्छा से अच्छा कार्य करने के लिए और अच्छे से अच्छे बेहतर प्रस्तुति के लिए। तो ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं दूसरे चैप्टर, दूसरे पार्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।